आगरा नरीपुरा निवासी एक गरीब महिला को उसके बेटे की पुलिस में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 14 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी के लिए बेटे का फर्जी मेडिकल करा दिया और वृद्ध महिला का मकान 11 लाख में गिरवी रखने की कहकर 22 लाख में बिकवा दिया। हमारे साथ अनपढ़ होने की वजह से ठगों ने नौकरी लगवाने के लालच में 14 लाख की धोखाधड़ी हुई है। ये कहना था दीवानी परिसर में धनौली स्थित कंचनपुर निवासी मीना कुमारी का। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पड़ोसी रामकेश से अच्छे संबंध थे। उन्होंने मेरे बेटे गौरव की पुलिस में नौकरी लगवाने हेतु 14 लाख रुपए की मांग की थी। मैंने रामकेश से कहा कि मेरे पास धनराशि इतनी नहीं है, तो रामकेश ने बेईमानी की नीयत से साजिश और षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी से पैतृक मकान का इकरारनामा करने के लिए कहा और कहा कि वह 11 लाख रुपए बयाना देगा तथा जब भी आप मेरे 11 लाख रुपए वापस करोगे तभी मैं इकरारनामा खंडित करा दूंगा। रामकेश अपने सहयोगी श्री भगवान, अनूप कुमार भारद्वाज और दीपक ने षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी से कूट रचित दस्तावेज तैयार कराकर महिला के अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए दिनांक 3 मार्च भैया मुझे धोखाबाजी करके ले गए। कौन ले गया, नाम बताओ। रामकेश, दीपक और दुआ देने और उनका नाम बताइए। अनूप भारद्वाज और भगवान। कैसे मकान आपको हड़का इन लोगों ने? झूठ बोल के नहीं ले गए, धमकी दे के नहीं ले जा रहे, मौके पे ले गए। घर पे 12 लाख की बात नहीं थी, वहाँ पे 11 लाख दिए हमको। झूठ बोल के दिया, करवाए हमसे बोला था 11 लाख रुपए देके 11 लाख रुपए देके हमको मना कर दिया। नहीं बैठा के नहीं गाड़ी पानी मोहब्बत खड़ी करे कर लो, बैठ चलो बैठ। घर में तो मेरा ताला बंद हो जाए। अरे नहीं कर लो यार। और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे धोखे से लगाए यहाँ पे लगा के नहीं कि तुम्हारा एग्रीमेंट करवा रहे हो। एग्रीमेंट के माने से लगाए, मुझसे पैसा मांगे, पैसा नहीं लगाए और जाके नहीं धोखेबाजी करा के नहीं मेरे मकान में। कौन ले गया, क्या धोखेबाजी? रामकेश, दीपक और अनूप भारद्वाज ने अरेस्ट कराई है। किसने रजिस्ट्री कराई है? अनूप भारद्वाज ने कराई है अरेस्ट, रामपास भगवान सिंह ने। तुम्हें बताओ ना कौन कराई? भारत द्वार ने करवाई है। अनूप ने क्या कह के रजिस्ट्री कराई थी? मैं आपके लिए पैसे दे रहे हैं, करवाऊंगा, तुम्हारा एग्रीमेंट करवाऊंगा, बाप से एग्रीमेंट करवाऊंगा। किसके लिए तुमने पैसे दिए थे? मैंने नौकरी के चक्कर में पैसे लगेगा 2 नंबर से। किसकी नौकरी लगाने की? मेरे बच्चा छोटा वाला पढ़े नहीं वाला, बाकी के चक्कर में हम 2 मैया बेटा पढ़े लिखे। कितना रुपए दिया नौकरी के नाम पे? 11 लाख दे थे। 14 लाख के बाद 4 लाख। कितने, मतलब कैसे पैसे दिए? कैश दिया था या चेक दिया था? कैश लिया। तुमने कैश दिया था? हाँ, मेरे खाते में जमाए, खाते में निकाल के बाबू जी निकाल के आप खाते में डलवाए, फिर आपने उनको निकाल के दे दिए? हाँ, बांध करवा दिए रामकेश ने। किस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए? हाँ, ऐसा था, मेरा भाई उसका रामकेश ने बोला था मेरे साथ क्या तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे भाई की नौकरी लगवा दूंगा और मेरे पास पैसा तो नहीं है, तेरा पैसा नहीं है, पैसा उनका मैं करवा दूंगा। मेरे भाई मेरा मकान है, मेरे पास पैसा नहीं है, एक काम कर, तेरा मकान पैसा दिलवा दूंगा तेरे लिए 12 लाख रुपए। मेरे पास 12 लाख में इंतजाम नहीं है, तू कहाँ से दिलवाएगा? मेरे पास पार्टी है। अच्छा ठीक है, तो पार्टी लेके आएगा, फिर पार्टी से बात कराई मेरे और बात करा के पार्टी ने, फिर मैंने बोली पार्टी से कितना देंगे पैसा? जब उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए। मैं ठीक है, मैं कितने परसेंट ब्याज पे? 1.5% ब्याज पे। मैं अच्छा, मेरे पैसा दे तो रहे तुम मेरे को, मैं मेरा पैसा ले रहा हूँ, मकान नहीं दूंगा तुमको। तुम सोच रहे हो मकान ले लूँ क्या? हमको पैसा चाहिए, खाली मकान नहीं चाहिए, मकान तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है, वापस करने के बाद तो हम उनको ले गए तहसील में। उनने 2 बार पैसे डाले, 24 तारीख को और 27 तारीख को, तीसरे महीने में। मैं अच्छा, तो मैं उनने बोला था मेरे से क्या तुम चलो मेरे साथ एग्रीमेंट कराना है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे एग्रीमेंट के। तो जिन लोगों ने बाहर बैठाया मैं तहसीलदार रामकेश ने, और वहाँ पे वो 2 लोग थे, भारद्वाज, अनूप भारद्वाज और भगवान सिंह, और वहाँ पे संजय कुमार था, और उनने लिखा पढ़ी कराई। तो मैंने उनसे पूछा, मेरे चाचा जी बताओ, मेरी से तुम करा रहे हो
एग्रीमेंट एग्रीमेंट बनावा के तेरे को कोई मतलब नहीं, तू करा ले। अभी पैसा कितना बोल रहा है कि 22 लाख बोल रहा है। मेरे पास 22 लाख नहीं है, मैं 22 लाख तो बोलूँ कि तुझे 22 लाख बोलना है। तो वो वकील बोल रहा है 22 लाख बोलना है, मैं नहीं बोलूँगा 22 लाख। कि अच्छा ठीक है, तो वो मैं चलो ठीक है 22 लाख बोल दूंगा। तो धोखे से 22 लाख बुलवा दिया मेरे को मम्मी को। एक मम्मी ने बहनामा करवा दिया लोगों ने झूठ बोल के। मैं ठीक है, अब मैंने उसने बोला एक महीने बाद नहीं भाई रजिस्ट्री के वो एग्रीमेंट की फोटो को भी दे। क्या एग्रीमेंट की फोटो को ले कॉपी ले क्या करेगा तू? कोई बात नहीं है ठीक है। तो मेरे को पता पड़ी 3 महीने बाद, तो 3 महीने में रजिस्ट्री कॉपी करवाई। तो मैं लेकर के तहसील से जब मैंने देखा तो उसमें लिख रहे थे 22 लाख रुपए लिए और एक बहनामा करा लिया। मैं बहनामा में मैं करा ही नहीं है, बहनामा तो कैसे करूँ? क्या नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत वकील ना हो, इसमें बहनामा हुआ है। मैं पार्टी दिया मेरे को 11 लाख रुपए, मैं 22 लाख की कैसा बहनामा कर दिया? तो ठीक है, उसके बाद पता पड़ी मेरे को। मैं उससे फोन लगाया, मैं पूछी कि भाई तो ऐसा क्या कर दिया? अरे तो क्या मतलब जी है? फिर फोन ने उसने फोन उठाया नहीं मेरे, इतनी बात। धमकी और देते फिर मार देगी हमको। पैसे आपको मिले? पैसे मिले थे पर उसने पैसा निकलवा लिया सब खाते तब। आपने उसको निकाल के दे दे दिया निकाल, कैश दिया था मैंने पूरा पैसा 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। मैंने कहा, तुम पैसा ले रहे हो कब कब तक लग जाएगी? क्या उनने बोला तुम्हारी नौकरी लगे। दिया। आपने शिकायत की? शिकायत हमने नहीं की, हमको अब पता पड़ी ना 3 महीने बाद जब हमने उनकी कॉपी नहीं दिलवाई। आप किसी संबंधित थाने को आपने शिकायत करी है इसकी? नहीं की हमने, अब करिए हमको जब मालिक रजिस्ट्री कॉपी करवा के हमको पता पड़ी, जब हमने करी हमने कोई वो नहीं किया, हमने उस पर विश्वास किया। 2014 लगा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। मैंने पूछा उनसे क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि कोई उनके पड़ोस में रामकेश नाम का कोई आदमी है, उसने ये कहा था कि उसके बच्चे की पुलिस में नौकरी लगवा देंगे, 14 लाख रुपए दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास 14 लाख तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अपना मकान गिरवी रख दो, उस पैसे से हम तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे। ऐसे करके वो वहाँ इकरारनामा के लिए तहसील ले गया, वहाँ इकरारनामा का बयाना दिया और बयानामा करा दिया धोखे से, धोखाधड़ी से। और उस मकान में उसका सामान वामान रखा था वो भी निकाल लिया, उसकी मोटरसाइकिल ले गए। इसकी मैंने थाने में ये रिपोर्ट कराने गए थे, थाने में रिपोर्ट इनकी शायद लिखी नहीं गई, तो इसके बाद ये हमारे पास आए, बोले साहब रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो फिर हमने कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, इनके जो उन्होंने बताया था वही चीज़ लिख के दी और कोर्ट में 156 दिन का प्रार्थना पत्र लगा।